सोचिए, अगर आपके पास वो 48 रहस्य हों जिनसे राजा बनते हैं, दिमागों पर राज किया जाता है और विरोधियों को चुपचाप मात दी जाती है, तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे नेताओं, बिजनेस टाइकून्स, फिल्मी सितारों, यहां तक कि माफिया बॉसेस ने भी पढ़ा है, क्योंकि इसमें है पावर गेम का वो नक्शा जिसे स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब द 48 लॉ ऑफ पावर न सिर्फ आपको दुनिया की असलियत समझाएगी, बल्कि आपको दूसरों से एक कदम आगे रहने का तरीका भी सिखाएगी। तो अगर आप खुद को एक जिम्मेदार, समझदार और प्रभावशाली इंसान बनाना चाहते हैं, तो इस समरी को अंत तक जरूर देखें। हर नियम एक हथियार है, बस आपको जानना है कब और कैसे चलाना है। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा तेज मत दिखो। अगर आप अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा स्मार्ट, टैलेंटेड या पॉपुलर बनते हो, तो वह आपसे डरने लगेगा। ऐसा व्यक्ति आपकी तरक्की रोक सकता है, इसलिए उसके सामने उसे ज्यादा काबिल महसूस करवा। एक कर्मचारी ने अपने मैनेजर से बेहतर प्रेजेंटेशन दी। बॉस को जलन हुई और उसने अगली प्रमोशन में उस कर्मचारी को हटा दिया। अगर वह कर्मचारी अपने आइडिया को ऐसे पेश करता जैसे वो बॉस की सोच हो, तो उसे फायदा होता। अपने इरादों को कभी जाहिर मत करो। दुनिया में हर कोई तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है ताकि तुम्हारे खिलाफ हथियार बना सके। अगर लोग तुम्हारे लक्ष्य को समझ गए, तो वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। चुप रहना ताकत है। एक बिजनेसमैन ने सबको बताया कि वह किस सेक्टर में निवेश कर रहा है। उसके प्रतिद्वंदियों ने उसी सेक्टर में पैसा लगा दिया और बाजार को बिगाड़ दिया। जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। कम बोलने वाला व्यक्ति रहस्यमय लगता है, उसकी बातों का वजन होता है। ज्यादा बोलने से आपकी योजना सामने आ जाती है और आप आसानी से समझे जा सकते हैं। शिवाजी महाराज ने कई बार मुगलों से दोस्ती दिखाई, लेकिन चुपचाप किले छीनते रहे। वे ज्यादा बोले नहीं, सीधे कार्यवाही करते थे। अपनी प्रतिष्ठा को जान से ज्यादा संभालो। प्रतिष्ठा एक ऐसी पूंजी है जो एक बार गई तो दोबारा बनाना कठिन है। लोग आपकी छवि पर ही भरोसा करते हैं। अगर वो बिगड़ी, तो सब कुछ बिगड़ सकता है। एक नेता पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगा। लोग उसकी इमेज पर शक करने लगे। फिर उसने पारदर्शी रिपोर्ट जारी कर प्रतिष्ठा बचाई। ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ खास करो। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अलग दिखेंगे, तो लोग आपको नोटिस करेंगे। साधारण लोगों को लोग भूल जाते हैं। स्टीव जॉब्स हमेशा काले कपड़े पहनते थे और मंच पर नाटकीय तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करते थे। इससे उनका ब्रांड बन गया। दूसरों से काम लो, पर श्रेय खुद लो। राजनीति, व्यापार या संगठन में कई बार दूसरों की मेहनत को अपना बनाना ही सत्ता पाने का तरीका होता है। श्रेय लेने से पहचान बनती है। कई नेता अधिकारियों द्वारा बनाए गए योजनाओं का श्रेय खुद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही राजनीति का हिस्सा है। दूसरों को बुलाओ, खुद उनके पीछे मत भागो। जब आप खुद सबके पीछे भागते हो, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। दूसरों को आकर्षित करो ताकि वे आपके पास आएं। एक सफल बिजनेस वाला खुद क्लाइंट्स के पीछे नहीं भागता। वह ऐसा माहौल बनाता है कि क्लाइंट खुद उसे ढूंढते हैं। जीत की योजना पहले ही बनाओ। बिना प्लान के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं होता। आपको पहले से जानना चाहिए कि कब क्या करना है और सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए सालों तक योजनाबद्ध तरीके से हर कदम उठाया। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, उनके साथ रहकर आपकी ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। वे समस्याओं की खेती करते हैं। अगर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ रहते हैं जो हर बात में गड़बड़ देखता है, तो आप भी जीवन से निराश हो सकते हैं। कार्यों से जीत हासिल करो, बहस से नहीं। बहस से कभी किसी को नहीं जीत सकते, क्योंकि लोग तर्क नहीं,
ईगो से हारते हैं। इसलिए सीधे परिणाम 2 शब्दों से नहीं, काम से प्रभाव डालो। अगर आप किसी को यह समझाने की कोशिश करते हो कि आपका तरीका बेहतर है, वह लड़ सकता है। लेकिन जब आप करके दिखाते हो और नतीजा आता है, तो वह खुद मान जाएगा। लोगों को अपनी मर्जी से काम करवाओ। जब लोग यह महसूस करते हैं कि वे खुद का निर्णय ले रहे हैं, तो वे ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। उन्हें मजबूर मत करो, चतुराई से उन्हें वही करने दो जो तुम चाहते हो। एक कंपनी ने कर्मचारी से कहा, क्या आप प्रोजेक्ट ए करेंगे या बी, जबकि असल में दोनों उसके काम के हिस्से थे। कर्मचारी को लगा कि उसने खुद चुना, लेकिन कंपनी को जो चाहिए था वह मिल गया। ईमानदारी की छवि बनाओ, लेकिन जरूरत पड़ने पर धोखा दो। अगर आप शुरुआत में ईमानदारी और उदारता दिखाते हो, तो लोग आप पर आंख बंद कर भरोसा करने लगते हैं। बाद में जब आप चाल चलते हो, तो वे सावधान नहीं होते। एक व्यापारी ने पहले ग्राहक को नुकसान में माल बेचा। ग्राहक ने भरोसा किया और अगली बार बड़ा ऑर्डर दिया, तब व्यापारी ने मुनाफा कमाया। मदद की नहीं, स्वार्थ की भाषा बोलो। लोग भावनाओं से नहीं, अपने फायदे से प्रभावित होते हैं। अगर आप मदद मांग रहे हैं, तो सामने वाले को बताओ कि उसे क्या मिलेगा। यदि आप किसी से निवेश चाहते हैं, तो यह मत कहिए, मेरी मदद करो, बल्कि कहिए, इससे आपको 20% का रिटर्न मिलेगा। दुश्मनों से सीखो, दोस्तों से सावधान रहो। दोस्त कभी कभी आपकी कमजोरी जानकर उसका लाभ उठा सकते हैं। दुश्मन पर नजर रखो, वो तुम्हें सतर्क और समझदार बनाता है। एक राजा ने अपने पुराने दुश्मन को मंत्री बना लिया ताकि वो नजदीक रहे और चालें न चल सके। उसे अपनी नजरों में रखा। दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करो। अगर आप अपने विरोधी को आधा छोड़ देते हो, तो वह समय के साथ वापस ताकतवर बन सकता है। इसलिए या तो दोस्ती करो या पूरी तरह खत्म करो। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बगावत करने वाले राजा को माफ नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा राजा फिर बगावत करेगा। अपनी अनुपस्थिति से अहमियत बढ़ाओ। अगर आप हमेशा मौजूद रहते हो, तो लोग आपकी कदर करना छोड़ देते हैं। थोड़ी दूरी बनाकर रखो, ताकि लोग आपकी अहमियत समझें। एक कलाकार ने हर जगह शो देना बंद कर दिया, लोग उसकी झलक पाने को तरसने लगे। उसकी वैल्यू बढ़ गई। रहस्यमयी बनो। जो लोग समझ नहीं आते, वे शक्तिशाली लगते हैं। अगर लोग तुम्हारे अगले कदम को न जान सकें, तो वे हमेशा असहज रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन अपनी रणनीतियों को छिपा कर रखता है, इससे विरोधी देशों को समझ नहीं आता कि वह क्या करने वाला है। दुनिया को जैसी है वैसी देखो, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। दुनिया में अकेले होकर सुरक्षित नहीं रह सकते। लोगों से जुड़े रहो, ताकि सूचना, समर्थन और शक्ति मिलती रहे। एक सीईओ ने खुद को कर्मचारियों से काट लिया। जब कंपनी में बगावत हुई, तो कोई उसका समर्थन करने नहीं आया। गलत लोगों से दोस्ती करने से बचो। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। किसी की ईगो, मानसिकता और सीमाएं पहचानो, नहीं तो अनजाने में गलत दुश्मन बना लोगे। एक लेखक ने आलोचक को छोटा समझकर मजाक किया, लेकिन वो आलोचक शक्तिशाली निकला और उसने लेखक का करियर डुबो दिया। अपने आप को जरूरतमंद मत दिखाओ। कभी भी किसी व्यक्ति या पक्ष से पूरी तरह जुड़ मत जाओ। स्वतंत्र बने रहो, ताकि दोनों पक्ष तुम्हें लुभाने की कोशिश करें। तभी असली ताकत तुम्हारे पास होती है। राजनीति में कुछ छोटे दल किसी बड़े दल का समर्थन नहीं करते, बल्कि चुनाव के बाद समर्थन देकर दोनों ओर से सौदेबाजी करते हैं और बड़ी शक्तियां हासिल कर लेते हैं। मूर्ख बनने का दिखावा करो ताकि चालाकी कर सको। जब आप सामने वाले से अधिक बुद्धिमान लगते हो, तो वह सतर्क हो जाता है। इसलिए मूर्ख या मासूम बनने का दिखावा करो ताकि वह अपनी कमजोरियां जाहिर कर दे। एक व्यापारी ने निवेशकों के सामने खुद को अनुभवहीन दिखाया, जिससे निवेशकों ने उसे हल्के में लिया और अपनी योजनाएं बता दीं, जिसे वह बाद में खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सका। समर्पण से जीत सकते हो। कभी कभी जब स्थिति तुम्हारे खिलाफ हो, तो लड़ने के बजाय समर्पण कर लेना बुद्धिमानी होती है। इससे आप नुकसान से बचकर सही समय का इंतजार कर सकते हो।
शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध में हार मान ली और माफी मांगी, लेकिन बाद में उन्होंने छत्रपति बनकर फिर से ताकत हासिल की। अपनी ताकत को केंद्रित रखो। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक जगह केंद्रित करो। बहुत जगह ध्यान देने से आप कमजोर हो जाते हो और असफलता मिलती है। एप्पल कंपनी ने शुरू में सिर्फ एक ही उत्पाद, आईपैड, पर ध्यान दिया। जब वो सफल हुआ, तब वह आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स बनाए। आदर्श दरबार शैली अपनाओ। अगर आप ताकतवर लोगों के साथ रहते हो, तो आपको विनम्र, चतुर और बातों में निपुण होना पड़ेगा। दरबारी की तरह व्यवहार करें ताकि आप प्रिय बन सको। बीरबल अकबर के दरबार में चतुराई और हास्य के साथ बातें करता था। उसने कई बार बिना टकराव के राजा को सलाह दी, खुद को बार बार नया बनाओ। एक ही छवि पर मत टिके रहो। बदलते समय के साथ खुद को फिर से बनाओ। लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो नया दिखते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक समय फिल्मों से ब्रेक लिया और फिर कौन बनेगा करोड़पति से अपनी नई पहचान बनाई। अपने हाथ साफ रखो। अपने कामों से खुद को दोषमुक्त रखो। जो कठोर कार्य करने हों, उन्हें किसी और से करवाओ ताकि आपकी छवि साफ बनी रहे। राजा अपने सेनापति से कड़े फैसले करवाता है, जबकि वह खुद जनता में दयालु बनकर रहता है। लोगों की कल्पनाओं से खेलो। लोग चमत्कार, रहस्य और उम्मीद चाहते हैं। अगर आप उन्हें ये दिखा सकते हो, तो वे आपकी अंधभक्ति करेंगे। एक विजन दो और वे पीछे चलेंगे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बना दिया। लोग एप्पल प्रोडक्ट्स के दीवाने हो गए। आत्मविश्वास के साथ काम करो। डरपोक और हिचकिचाहट वाला व्यक्ति कभी प्रभाव नहीं डाल पाता। चाहे योजना अधूरी हो, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ उसे करते हो, तो लोग आपके साथ हो जाते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर ने बिना फंड के कॉन्फिडेंस से बड़ी कंपनी के सामने प्रस्ताव रखा और निवेश हासिल कर लिया। अंत को पहले से सोचो। हर कदम से पहले सोचो कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। आधे रास्ते में सोचना हार का रास्ता होता है। एक बिजनेसमैन ने रिटायरमेंट की योजना 10 साल पहले बना ली थी, इस वजह से वह समय पर सफलतापूर्वक बाहर निकल सका। विकल्प 2 पर नियंत्रण तुम रखो। जब आप किसी को 2 विकल्प देते हो और दोनों पर आपका नियंत्रण होता है, तो वो जो भी चुनेगा, आप जीतते हो। यह शक्ति की कला है। लोगों को लगना चाहिए कि वे चुनाव कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उन्हें दिशा दे रहे हो। एक बॉस ने कर्मचारी से कहा, तुम या तो टीम में काम करो या टीम बी में। कर्मचारी को चुनाव का भ्रम हुआ, पर दोनों ही टीमें बॉस की योजना का हिस्सा थीं। लोगों की कल्पना को छुओ, सच्चाई नहीं। लोग सच्चाई से भागते हैं और कल्पनाओं में जीना पसंद करते हैं। अगर आप उनकी कल्पनाओं को छू सकते हो, तो वे आपको सर आंखों पर बैठाएंगे। राजा अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उन्होंने खुद को धर्मराज की छवि में ढाला। अब जनता को लगा कि वह ईश्वरतुल्य शासक है। हर व्यक्ति की कमजोरी पहचानो। हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी होती है, भावनात्मक, भौतिक या मानसिक। अगर आप उसे जान लेते हो, तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हो। एक वकील ने अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी, पब्लिक स्पीकिंग का डर, पहचान ली और कोर्ट में बार बार उसी विषय पर बहस की। शाही भावभंगिमा अपनाओ, भले राजा न हो। दुनिया आपके आत्मविश्वास और तरीके से तय करती है कि आप कौन हो। अगर आप खुद को सम्मान के योग्य दिखाते हो, तो लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चाहे कितनी भी सामाजिक बाधाएं देखी हों, वे हमेशा गरिमामयी भाषा, ड्रेस और आत्मविश्वास के साथ सामने आए। यही उन्हें महान बना गया। सही समय का इंतजार करो। हर काम का एक सही समय होता है। जल्दबाजी या देर दोनों ही नुकसानदेह हो सकते हैं। जो समय को समझता है, वही जीतता है। एक स्टॉक ट्रेडर ने बाजार में गिरावट का इंतजार किया और सही समय पर निवेश कर बड़ा मुनाफा कमाया। जिन चीजों को नजरअंदाज करो, उनका असर खत्म हो जाता है। अगर आप किसी आलोचना या छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। प्रतिक्रिया देना उसे महत्व देना है।
महात्मा गांधी को कई बार अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर अहिंसा से जवाब दिया और पूरी दुनिया उनका सम्मान करने लगी। नाटकीयता से लोगों को प्रभावित करो। लोग दृश्य, विजुअल्स और नाटकीय घटनाओं से आकर्षित होते हैं। अगर आप कुछ असाधारण दिखाते हो, तो आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। एलोन मस्क ने टेस्ला रोडस्टर को स्पेस में भेजा। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शो था। लोगों को जो चाहिए वही दो, ना कि जो सच है। भीड़ के खिलाफ जाकर सच बोलना अक्सर नुकसानदायक होता है। अपनी सोच अपने पास रखो, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो जो लोगों को स्वीकार्य हो। गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चर्च ने उसे कैद कर लिया। बाद में उसने सार्वजनिक रूप से झुकाव दिखाया ताकि बच सके। संकट में भी स्थिति को शांत रखो। अगर आप किसी को गुस्से में ला सकते हो, तो वह अपना संतुलन खो देगा और गलतियां करेगा। वहीं खुद शांत रहकर आप रणनीति बना सकते हो। एक शतरंज खिलाड़ी जानबूझकर विरोधी को समय पर दबाव डालता था, जिससे सामने वाला गलती करता था और खेल हार जाता था। मुफ्त चीज से बचो, उसकी कीमत छुपी होती है। जो चीज मुफ्त मिलती है, उसमें अक्सर किसी का स्वार्थ छिपा होता है। खुद पर निवेश करना सीखो और दूसरों की मुफ्त वस्तुओं से सावधान रहो। कई फ्री ऐप्स आपकी जानकारी लेकर बेचते हैं। असल कीमत पैसा नहीं, आपकी प्राइवेसी होती है। महान लोगों के साये से बाहर निकलो। अगर आप किसी महान व्यक्ति के स्थान पर आते हो, तो लोग आपको उससे तुलना करके आकते हैं। खुद की नई पहचान बनाओ, उसकी छाया में मत जियो। राहुल गांधी की तुलना हमेशा उनके पिता और दादी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, से होती है, जिससे उनकी खुद की छवि बनने में कठिनाई आती है। भीड़ को एक जगह केंद्रित करो। किसी समूह या विरोध का नेता कौन है, उसे पहचानो। अगर नेता को कमजोर कर दोगे, तो उसके अनुयायी बिखर जाएंगे। एक कंपनी में यूनियन हड़ताल कर रही थी। मैनेजमेंट ने यूनियन के लीडर को प्रमोशन देकर तटस्थ किया और हड़ताल खत्म हो गई। लोगों के दिलों और दिमाग पर राज करो। अगर आप सिर्फ डर से शासन करोगे, तो लोग बगावत करेंगे। लेकिन अगर आप उनके दिलों और दिमागों में जगह बना लेते हो, तो वे आपकी बात खुद से मानते हैं। अकबर ने धर्म के प्रति सहिष्णु नीति अपनाई और दिलों में जगह बनाई, इसीलिए वह अकबर द ग्रेट कहलाया। विरोधी को तुम्हारी तरह बनने पर मजबूर करो। जब आप अपने विरोधी की चाल को ही उसकी तरह वापस दिखाते हो, तो वह चौंक जाता है। मिरर इफेक्टर उसे असहज और भ्रमित कर देता है। अगर कोई आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित करे और आप भी शांत और उसी टोन में जवाब दो, तो वह खुद गड़बड़ा जाएगा। बदलाव को सावधानी से पेश करो। लोग बदलाव से डरते हैं, इसलिए सुधार धीरे धीरे करो और उन्हें दिखाओ कि यह उनकी भलाई के लिए है। मोदी सरकार ने जीएसटी को चरणबद्ध तरीके से लागू किया। एकदम लागू करते तो व्यापारियों में भारी विरोध होता। दूसरों से बेहतर दिखो, मगर घमंडी मत बनो। अगर आप जरूरत से ज्यादा परिपूर्ण लगोगे, तो लोग आपसे जलने लगेंगे। अपनी कमजोरियां कभी कभी जानबूझकर दिखाओ, ताकि लोग आरामदायक महसूस करें। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं दिखाया। यही वजह थी कि सभी उन्हें सम्मान देते थे। सफलता के शिखर पर संतुलन बनाए रखो। अक्सर लोग सफलता मिलने के बाद लोभ में और आगे बढ़ते हैं और खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। वक्त पर रुकना और संतुलन बनाए रखना भी एक कला है। नेपोलियन ने यूरोप जीत लिया था, लेकिन रूस पर हमला करने की गलती की और अंततः सब कुछ खो दिया। आकार को तरल रखो, अनुकूल बनो। अगर आप एक निश्चित आकार या ढांचे में बंध गए, तो लोग आपको पकड़ लेंगे। बदलते रहो, स्थितियों के अनुसार ढलते रहो, यही असली ताकत है। पानी की तरह बनो, जो किसी भी बर्तन में ढल जाता है। जैसे अमेज़न ने सिर्फ किताबों से शुरू किया और अब क्लाउड, एआई, लॉजिस्टिक्स में फैल गया। द 48 लॉ ऑफ पावर हमें सिखाती है कि शक्ति सिर्फ पद या पैसे से नहीं, बल्कि सोच, रणनीति और व्यवहार से आती है। ये कानून हमें हर रिश्ते,
संस्था और समाज में प्रभावी बनने का तरीका दिखाते हैं, बशर्ते हम इन्हें समझदारी और नैतिकता के साथ अपनाएं। तो ये थे वो 48 पावर के नियम, जिन्हें जानना आसान है, पर समझदारी से अपनाना ही असली कला है। याद रखिए, ये किताब आपको दुष्ट बनने की नहीं कहती, बल्कि आपको दुनिया की हकीकत समझने का नजरिया देती है। एक ऐसी दुनिया जहां मासूमियत नहीं, रणनीति टिकती है। अब सवाल ये नहीं कि आपको ये नियम पसंद आए या नहीं। सवाल ये है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं जब ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हों? या आप भी चुपचाप किसी और के गेम का मोहरा बने बैठे हैं? अगर आपने यहां तक देखा है, तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं, असली समझ भी चाहते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए, कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा सच्चा और प्रभावशाली लगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें। शेयर करें उन लोगों के साथ जो पावर गेम में हैं या होना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं और भी ऐसे ही दिमाग खोलने वाले वीडियोस।